नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। मंत्रियों विधायकों के घरों पर हमले के 7 आरोपी गिरफ्तार। सहमे मंत्री ने पुश्तैनी घर पर सुरक्षा बढ़ाई। आइए जानते हैं विस्तार से। मणिपुर पुलिस ने जनप्रतिनिधियों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इन्हें पिछले 2 दिनों में गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस बीच कहा कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा और लूटपाट की घटना में शामिल लोगों की पहचान कर ली गई है। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 16 नवंबर को प्रदर्शनकारियों ने 6 लापता व्यक्तियों के शव मिलने के बाद 3 राज्य मंत्री और 6 विधायकों के आवास पर हमला किया था। मणिपुर के जिरीबाम जिले में शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अपहरण कर मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। इनमें मेतई समुदाय के 3 महिला और 3 बच्चे थे। पिछले दिनों जिरीबाम में अपहृत बंधकों के शवों को शुक्रवार को उनके ही परिवारों को सौंपे गए। इन शवों को असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज से लाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम हुआ। तीनों महिला और 3 बच्चे 11 नवंबर को जिरीबाम में एक राहत शिविर से लापता हो गए थे, जब सीआरपीएफ और कुकी उग्रवादियों के बीच गोलीबारी हुई थी। सुरक्षा बलों ने जवाबी गोलीबारी में 10 उग्रवादियों को मार गिराया था। मणिपुर में जारी हिंसा और अशांति के बीच राज्य के मंत्री भी भय के साए में जीने को मजबूर हैं। भीड़ के हमले के डर से मणिपुर के उपभोक्ता मामले के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री एन सुसिंद्रो मेहता ने इम्फाल ईस्ट जिले में अपने पुश्तैनी घरों के चारों ओर कांटेदार तार की बाड़ और लोहे की जालियां लगाई हैं। यही नहीं, यहाँ सुरक्षा बलों के लिए अस्थायी बंकर भी बनाए गए हैं। मेहता के खुड़े स्थित पैतृक घर पर 16 नवंबर को भीड़ ने हमला किया था। मंत्री ने कहा कि पिछले साल 3 मई के बाद से अब तक 3 बार हमला हो चुका है। उन्होंने कहा, सुरक्षा के लिए यह कदम उठाना जरूरी हो गया था। प्रदर्शनकारी 16 नवंबर को इलेक्ट्रिक ड्रिल और हथौड़ा के साथ आगजनी, लूटपाट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आए थे। सुसिंद्रो ने कहा कि मैं उस दिन घर में नहीं था। दोपहर में बड़ी संख्या में महिला और बुजुर्ग आए थे और मेरे परिवार ने उनसे बात की और वे चले गए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सत्ता में रहने के दौरान स्थानीय मुद्दों से निपटने में कांग्रेस के पूरी तरह से विफल रहने के दुष्परिणाम मणिपुर में आज भी महसूस किए जा रहे हैं। नड्डा ने कांग्रेस पर मणिपुर में अशांति के मुद्दे को लेकर गलत, झूठा और राजनीति से प्रेरित धारणा बनाने का आरोप लगाया। नड्डा ने खड़गे को लिखे पत्र में कहा कि कांग्रेस मणिपुर की स्थिति को सनसनीखेज बनाने का बार बार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि खड़गे यह भूल गए हैं कि उनकी सरकार ने भारत में विदेशी उग्रवादियों के अवैध प्रवास को न केवल वैध बनाया था, बल्कि तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने उनका साथ संधियों पर भी हस्ताक्षर किए थे। कांग्रेस ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के उनके इन आरोप को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी मणिपुर के मुद्दे पर राजनीति से प्रेरित कहानी कर रही है। नड्डा पर पलटवार करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने मणिपुर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा था। जाहिर तौर पर उस पत्र का जवाब देने के लिए भाजपा अध्यक्ष ने अब कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नड्डा का पत्र आश्चर्य की बात नहीं है, झूठों से भरा है और यह 4D अभ्यास है। इनकार, विकृति, ध्यान भटकाना और मानहानि। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।